नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन को दोस्तों हम सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस साइंस के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 100 प्रश्न दोस्तों हम करवाएंगे, कम समय में पूरे रिवीजन करवा देंगे और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में भी इससे पूछने की संभावना अधिक है। अगर दोस्तों किसी भी एग्जाम का आप पेपर उठा के देखिए तो सबसे अधिक मात्रा में आपको साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस बात से तो दोस्तों आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं और 100 प्रश्न दोस्तों आप याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पूछा जाए या व्यापारिक मात्रक पूछा जाए या अन्य मात्रक पूछा जाए तो आप किलोवाट घंटा को लॉक कर दीजिएगा, जिसको KWH कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आप बोलिएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऊर्जा का मात्रक दोस्तों क्या होता है? तो जूल होता है ऊर्जा, और कार्य का मात्रक जूल होता है। और कार्य का सीजीएस मात्रक आपसे पूछा जाए तो आप अर्ग लॉक कर दीजिएगा। व्यापारिक मात्रक पूछा जाए तो किलोवाट घंटा। कूलम दोस्तों किसका मात्रक होता है? कूलम या कूलम पूछा जाए तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है, याद रखिएगा, कूलम। दोस्तों, वाट का अगर बात करते हैं तो यह विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। एम्पियर का साथ ही बात करते हैं तो यह विद्युत धारा का होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक पूछा जाए तो एम्पियर आप बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को बोला जाता है जनित्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जनित्र बोला जाता है। एमीटर का बात करते हैं दोस्तों तो विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर नामक यंत्र से। इसी को बोल सकते हैं आप आमीटर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता है, कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्धीय, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा बिजली के सुचालक होते हैं, उसका नाम बताइए। तो धातु हो जाता है। वह क्या हो जाता है? धातु हो जाता है। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? होता है दोस्तों धातु, लेकिन कमरा के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसका नाम है पारा यानी मरकरी। दोस्तों, आपसे पूछा जाए कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो एक ही अधातु है, उसका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है? ब्रोमीन नाम है, जिसका प्रतीक Br होता है और परमाणु क्रमांक 35 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है, वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण है। इसका कारण हो जाता है घर्षण बल। क्या हो जाता है? घर्षण बल दोस्तों इसका कारण हो जाता है। आप बोल सकते हैं जो सड़क पर चलना, कॉपी पर दोस्तों लिखना, तो ये कौन बल के कारण संभव होता है? तो घर्षण बल के कारण संभव होता है। प्रश्न कहता, कोशिकाओं का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो कोशिका का अध्ययन दोस्तों किसके अंतर्गत किया जाता है? साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1665 ईस्वी में किया गया था। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज की थी वह मृत कोशिका थी। हिस्टोलॉजी का बात करते हैं तो उत्तक का अध्ययन हो जाता है हिस्टोलॉजी। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं डर्मेटोलॉजी का, तो यह त्वचा से संबंधित है। किससे दोस्तों? तो त्वचा से संबंधित अध्ययन हो जाता है। क्या हो जाता है? डर्मेटोलॉजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, किस शाखा में अंतरिक्ष यात्री के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है?
तो आप सही उत्तर बोल सकते हो ऑप्शन डी के साथ स्टेनोटिक्स हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा स्टेनोटिक्स, आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था निम्न में से फल का निर्माण किससे होता है? तब फल का निर्माण होता है दोस्तों अंडाशय से होता है फल का निर्माण। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? इनमें से लीची का कौन खाने योग्य भाग है? तो एरिल खाया जाता है लीची का। भ्रूणपोष दोस्तों किसका खाया जाता है? तो आप बोलिएगा नारियल का। किसका साथी? नारियल का भ्रूणपोष खाया जाने वाला भाग है। प्रश्न का था क्लोरोफिल के केंद्र में डैश का परमाणु होता है? दोस्तों आप सही उत्तर लॉक कर सकते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में पाया जाता है। और रक्त में पाई जाने वाली धातु अगर आपसे पूछ लिया जाए ना तो आप क्या बोलिएगा? तब आप बोल दीजिएगा लोहा बोलिएगा। दोस्तों नाइट्रोजन जो है यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कार्बन अधातु है। कार्बन की संयोजकता पूछा जाता है तो आप 4 बोल सकते हैं कार्बन की संयोजकता। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन दोस्तों एक प्रकार का बोल सकते हैं आप पादप हार्मोन है। इसका खोज किसके द्वारा किया गया मेरे प्यारे भाई? इसका खोज चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है पादप हार्मोन जिबरेलिन की खोज किसने की थी? तो जिबरेलिन जो है यह भी दोस्तों पादप हार्मोन है। इसका खोज कुरोसावा के द्वारा किया गया। कुरोसावा ने इसका खोज किया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता पता है साथी? इसको बोला जाता है, आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा सहलग्रहता दोस्तों हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है गुणसूत्र का नामकरण किसने दिया था? तो दोस्तों इसका जो नामकरण किया गया था ना अब गुणसूत्र का तो डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर बोल सकते हैं। स्लाइडेन और स्वान का बात करते हैं साथी तो यह कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत इसी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होती है तो उसे क्या कहते हैं? इसको क्या बोला जाता है? इसको प्लाज्मा जीन बोला जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। 1956 में कहता है एस वेंजर ने जीन की आधुनिक विचारधारा दी। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई क्या है? इसके अनुसार बोल सकते हैं सिस्ट्रॉन बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर आप लगा सकते हैं। प्रश्न का था डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी? इसका खोज किया गया था आर्थर कॉनबर्ग के द्वारा इसका खोज किया गया था। जिराफ की गर्दन का लंबा होना किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? तो यह करता लेमार्कवाद को। कौन दोस्तों? लेमार्कवाद को यह व्यक्त करता है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान मेरे प्यारे भाई कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान याद रखिएगा, जिसको पादप विज्ञान भी दोस्तों इसी को बोला जाता है। जंतु विज्ञान का जनक पूछा जाए तो अरस्तु साहब बोलिएगा, अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु। वनस्पति यानी पादप विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। कहता है जिस जीवाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? उसको नाम दिया गया है रेट्रोविषाणु। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। नारियल व खजूर किस कुल के पौधे हैं? तो नारियल और खजूर पूछा जाए ना तो फाल्मी कुल के पौधे हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया गया था ना साथी, इसमें तो नहीं दिया गया दोस्तों, कोलिकर याद रखिएगा। अब कोलिकर दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था। दोस्तों देखिए अल्टमैन जो है ना यह माइटोकॉन्ड्रिया का खोज नहीं किया था, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कार्ल बेंटा के द्वारा किया गया। सही उत्तर साथी होना चाहिए इसके लिए कोलिकर होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम होता है आपको सूत्रकणिका होता है। क्या होता है? सूत्र कणिका होता है, याद रखिएगा। कोशिका का पावर हाउस इसको कहा जाता है।
अगला प्रश्न कहता है चिंपांजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 24 जोड़े पाए जाते हैं। मानव में दोस्तों 23 जोड़ा पाया जाता है, यानी 46 बोल सकते हैं। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए कथा किस लक्षण वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया। इसका सही जवाब आपको लंबे एवं बौना हो जाएगा, लंबे और बौना हो जाएगा। लंबे के लिए दोस्तों कैपिटल टी को चुना था और बौने के लिए स्मॉल टी को याद रखिए और इसको क्रॉस करवाया था। तो कैपिटल टी स्मॉल टी बोल सकते हैं सभी पौधे लंबे। अगला प्रश्न कहता है युगलिना क्या है। युगलिना साथी क्या है। यह एक कोशिकीय जीव है। युगलिना का बात करते हैं, पैरामीशियम का बात करते हैं। कहता कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। लीजिए हम इसका उत्तर दोस्तों पहले ही बता चुके हैं। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। स्लाइडेन ने दोस्तों कोशिका सिद्धांत 1838 में दिया था और स्वान ने दिया था आपको 1839 में दिया था। हम बोल सकते कोशिका सिद्धांत 1800 दोस्तों 38-39 आप बोल सकते हैं अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनती है। इसमें किससे बनती है, तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट आप बोल सकते हैं, सही जवाब होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता साथी सिलिकोसिस रोग है। सिलिकोसिस रोग का अगर हम बात करते हैं फेफड़ों का रोग है यह। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता वैली विष क्या होते हैं। दोस्तों वैली विष यह क्या होते हैं, तो यह होता है कंगारू से मिलते जुलते ऑस्ट्रेलिया के धानी प्राणी यह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक होता है। दोस्तों आप बोल सकते हैं एडिज एटिप्टाई बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता निम्न में से किसे जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है। जीन थेरेपी का पिता दोस्तों किसको कहा जाता है, साथ ही बोला जाता है विलियम एफ एंडरसन आप बोल सकते हैं, इसी को बोला जाता है। क्वेश्चन कहता है जीरोप्थाल्मिया आहार में किस कमी से होता है। यह किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से यह होता है। प्रोटीन बात करते हैं, यह अमीनो अम्ल का बना होता है। अगर प्रोटीन का साथ ही बात करते हैं राइबोफ्लोविन, विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लोविन। अगला प्रश्न देखिए, कहता फल पकने की क्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है। इसको तेज किया जा सकता है दोस्तों कैसे, तो आसपास के इथाइलिन सांद्रण को बढ़ाकर आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली है, तो कौन सी है दोस्तों, तो श्वेत आप बोल सकते हैं लेग हॉर्न। ऑप्शन बी सही उत्तर होना चाहिए इसके लिए। यह सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। विभजोतक एक पादप उत्तक है जिसका कार्य है, इसका कार्य क्या है, नई कोशिकाएं बनाना इसका कार्य हो जाता है। अगला प्रश्न कहता जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हो उसे कहते हैं, इसको क्या नाम दिया गया है, तो उभयलिंगाश्रायी दोस्तों इसको नाम दिया गया है। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों, गेहूं का टुड्डा रोग बोल सकते हैं, यह होता है इसके कारण। पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है दोस्तों, सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है अनावृत बीजीय पौधा में बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होना चाहिए। कोमल साबुन में सोडियम के स्थान पर क्या होता है, इसमें सोडियम के स्थान पर क्या होता है, पोटेशियम बोल सकते हैं, इसमें सोडियम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान दोस्तों कितना होता है, एक होता है इसका द्रव्यमान। हाइड्रोजन का बात करते हैं ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, तो आप सही उत्तर बोल सकते हैं पीएच मान 5.5 से कम होने पर दोस्तों ऐसा होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, इसका गलनांक का बात करते हैं ना तो 290 केल्विन दोस्तों आप बोल सकते हैं।
प्रश्न का था प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं, इनको किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आप सही उत्तर साथी बोलिएगा भौतिक रासायनिक गुणधर्म, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। प्रश्न का था 99.985% हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन होता है, जिसे कहते हैं, इसको नाम दिया गया है प्रोटियम, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिकी नियम किसने दिया? यह नियम किसके द्वारा दिया गया आपसे पूछा जा रहा है, तो कॉसेल तथा लुईस के द्वारा यह नियम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता पेस मेकर का कार्य है, पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, पेस मेकर का कार्य हो जाता है। कहता है जीन है, तो डीएनए का छोटे खंड को जीन कहा जाता है, तो डीएनए का एक भाग बोल सकते हैं। जीन होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं डीएनए को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ISI कहता है मार्ड ब्रांड जाना जाता है, यह जाना जाता है, साथ ही आप बोल सकते हैं सही उत्तर होगा आपको सर्टिफिकेशन मार्क, ऑप्शन ए सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा निम्नलिखित की प्रतिक्रिया से, इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? सिरका में पाए जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल होता है। पेट में पाए जाने वाला अम्ल दोस्तों, मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है केल्प प्राप्त होता है, साथी केल्प जो प्राप्त होता है ना, समुद्री शैवालों से यह प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो दोस्तों उस पदार्थ का अगर आपसे नाम पूछा जाए ना, तो आप दोस्तों जल लॉक कर दीजिएगा। क्या जल आप लॉक कर सकते हैं? कहता एनिमोफिली परागन है, एनिमोफिली परागन का बात करते हैं तो वायु द्वारा जो परागन होता है उसको एनिमोफिली परागन इसको बोला जाता है। कहता कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का बात करते हैं तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल हो जाता है सही उत्तर। क्वेश्चन कहता है पतियों की हरी माहीनता किसकी कमी से होता है? दोस्तों यह किसकी कमी से होता है? तो मैग्नीशियम बोल सकते हैं, Mg इसके लिए सही उत्तर होना चाहिए। कहता ओरलोन बहुलक है, ओरलोन दोस्तों यह जो बहुलक है ना, इसका उत्तर आप एक्रिलोनाइट्राइल का बोल सकते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर माना जाएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? आप सही उत्तर बोल सकते हैं एंजाइम, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा एंजाइम, याद रखिएगा। प्रश्न का था एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम जो होता है ना, यह 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, आप बोल सकते हैं। आप इसका उत्तर चुनिए दोस्तों, 10⁻⁻10 मीटर आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तारपीन का तेल जो प्राप्त किया जाता है चीड़ से दोस्तों प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो आप बोल सकते हैं वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। मेसॉन के खोज करता है, साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है मेसॉन के खोज करता है, तो युकावा हो जाता है मेसॉन के खोज करता। जेम्स चैडविक और जे थॉमसन तो पता होगा दोस्तों, जेम्स चैडविक हो गया न्यूट्रॉन का और जे थॉमसन हो गया इलेक्ट्रॉन का। नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत से पाई जाती है? तो इसका सही जवाब थोरियम होना चाहिए, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग है, ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश तरंग का। अगर हम बात करते हैं तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? दोस्तों आप बोल सकते हैं सही जवाब माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं
जो आत्महत्या का थैला बोला जाता है लाइसोसोम को। क्वेश्चन कहता दोस्तों, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? कौन लेंस का प्रयोग? तो सिलेंडरी लेंस का दोस्तों प्रयोग करना चाहिए, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता ट्यूब लाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परावर्तित होता है? दोस्तों सही उत्तर 60 से 70%। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उस पर प्रभाव पड़ता है ऊर्जा कम हो जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसके लिए। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों यह चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र से यह संबंधित हो जाता है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट मोह है। क्या है साथी? मोह हो जाता है सही जवाब। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। साथ ही इसका सही उत्तर अगर आप चुनते हैं तो दूर की वस्तुओं को, दोस्तों जो बीमारी होगा ना वही वस्तु दिखाई देगा। जैसे निकट दृष्टि दोष वाला रोग रहेगा तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा और दूरस्थ का वस्तु नहीं देगा। अगर दूर दृष्टि रहेगा दोस्तों तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, नज़दीक का वस्तु नहीं। और इस दोस्तों रोग को दूर करने के लिए आप बोल सकते उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष जिसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न कहता है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता या होता उसे कहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? अंध बिंदु बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है मानव नेत्र में होता है। दोस्तों मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है मानव का आंख। कहता है निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? दोस्तों सीएनजी का प्रयोग तो किया जाता है, आपको क्या साथी गाड़ी सब में किया जाता है, कार सब बोल सकते हैं, मोटरसाइकिल सब में, साथ ही सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। खाना बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न कहता है एमोनेल एक मिश्रण है। एमोनेल दोस्तों एक प्रकार का मिश्रण है, एल्युमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का यह मिश्रण माना जाता है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है, इसका कारण पता है? व्यतिकरण होता है। क्या होता है दोस्तों? व्यतिकरण होता है। सर्फ और साबुन के फेन का चमकना अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप व्यतिकरण लॉक कर सकते हैं। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है। दोस्तों बैटरी के बारे में पूछा जा रहा है विद्युत अपघट्य। ऑप्शन सी सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न कहता है बॉल को कहता लपकते यानी कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे पर लेता है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं आवेग को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। कहता क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाती है? तो यह लगाती है मंगल और बृहस्पति ग्रह। मंगल को लाल ग्रह और बृहस्पति दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि, इसका तो सही उत्तर होना चाहिए शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, यही इसका कारण होता है। स्थिर विद्युत कथा अवक्षेपित यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कथा है प्रोसिपिटेटर का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? आप बोल सकते हैं वायु। ऑप्शन ए सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा हवा। कथा घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? यह आधारित है दाब यानी विद्युत प्रवाह। दोस्तों दाब बोल सकते हैं, सही जवाब होना चाहिए। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, इसका कारण है इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, यही इसका कारण होता है। कहता है विश्व में फिनॉल का अधिकतर उत्पादन किससे किया जाता है? दोस्तों सही उत्तर क्यूमीन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर के साथ चला जाएगा। कहता है वी हाइड्रोजन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं? आप बोल सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता एल्कोहल और फिनॉल को उनके यौगिकों में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों इसको किया गया है हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के अनुसार किया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
प्रश्न का था प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की दो विधियां हैं, वे कौन सी है? उस विधि का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बोलिएगा पार्श्व क्रम संयोजन, और दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। इसका मतलब समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही होना चाहिए, ए व दोनों होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मानक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मानक आपसे पूछा जा रहा है, आपको पता है साथी इसका उत्तर ऑस्टेड बोल सकते हैं, सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता लेंज का नियम है। दोस्तों लेंज का जो नियम होता है ना, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न कहता है चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? किससे स्वतंत्र होता है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं दाब से। दाब का मात्रक पास्कल होता है क्या? प्रश्न कहता है फ्लूरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? दोस्तों इसका प्रयोजन, सही उत्तर बोल सकते हैं आप प्रतिरोधकता को कम करना, ऑप्शन सी सही उत्तर के साथ चला जाएगा। कहता किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? दोस्तों प्रकाश की गति को मापा था 1676, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसके लिए, ऑप्शन सी याद रखिएगा। कहता है प्रश्न, कहता दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। दोस्तों मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष का बात है। दोस्तों हम क्या बोले, जो रोग रहेगा वही वस्तु दिखाई देगा, यानी निकट दृष्टि दोष जिसमें रोगी को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, यानी नजदीक का और दूरस्थ की वस्तु नहीं दिखाई देगा। तो इस प्रकार के रोग को बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। तो नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ऑप्शन ए सही है, इसी को मायोपिया बोला जाता है। और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप बोल सकते हैं अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी कहलाती है। यह कमी कहलाती है प्रेसबायोपिया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? ऑप्शन बी दोस्तों व्यतिकरण का सिद्धांत सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता साथी चंद्रमा पर कहता धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, इसका कारण क्या है? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, वायुमंडल दोस्तों अनुपस्थिति कारण। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कहता किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की दोस्तों उसमें ऊर्जा बढ़ गई है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर मेरे भाई इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। दोस्तों अगर इस प्रकार से आप तैयारी कीजिएगा तो एक भी प्रश्न साथी मिस नहीं कीजिएगा आप लोग एग्जाम में। इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप जरूर याद कर लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।